देखिए, मैं कहूंगी कि आज सुबह का शुक्रिया, ईश्वर का शुक्रिया कि आज हमें बलात्कार की नहीं बलात्कारियों के इनकाउंटर की खबर मिली। और मैं सैल्यूट करती हूँ उन पुलिस वालों को कि उन बलात्कारियों को भागने नहीं दिया। और मुझे लगता है कि मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि आज बच्चियों का ये खबर देख के हौसला बहुत बुलंद होगा, हम सबका हौसला बुलंद हो रहा है। मैं कहूंगी कि अब ये खबर 30 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को, आज भी बंगाल में जिस तरह से लगातार रेप हुए हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल, तो अब मुझे लगता है ये न्यूज होनी चाहिए कि कितनी जल्दी उन रेपिस्टों को फांसी होती है और कितनी जल्दी अगर जो भागने की कोशिश करते हैं उनका इनकाउंटर होता है। मुझे लगता है अब देश की महिलाएं और बच्चियां अब बलात्कारियों की सजा देखना चाहती हैं, जिसकी आज जो पहल हुई है मुझे उसकी बहुत खुशी है। लेकिन मैं फिर कहूंगी जो उन्नाव में घटना हुई, जो आज बंगाल में भी घटना हुई है, लगातार रेप के केस बढ़ रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि ये रेप की सिर्फ न्यूज नहीं हो, बल्कि रेपिस्ट को किस तरह से सजा दी गई, जिस जघन तरीके से वो रेप और हत्या करते हैं, मुझे लगता है उसी जघन तरीके से अब उनको भी मार देने की, उनको सजा देने का वक्त आ चुका है। मुझे सीतारमन जी की गलती नहीं है, अश्विनी चौबे जी की गलती नहीं है। अब वो प्याज नहीं खाती कह के अपना पल्ला झाड़ रही हैं। अश्विनी चौबे भी, मैं सात्विक हूं, अपना पल्ला झाड़े हैं, क्योंकि भाजपा में 2 ही लीडर हैं, एक मोदी जी हैं और एक अमित शाह हैं। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनके शब्द मुझे याद आ रहे हैं। वो एक भाषण में कह रहे थे कि भाई प्याज इतना महंगा है कि लॉकर में रखना पड़ रहा है, कोई मेहमान आए तो उसको सुंघा के वापस लॉकर में रखो। और ऐसी सरकार जो बिना प्याज के आंसू ला दे, उस सरकार को पूरे देश से उखाड़ फेंकना। तो मोदी साहब ने कुछ ही प्रश्न का उत्तर दिया है। तो अब मोदी जी की क्यों चुप्पी है? उनका पैरामीटर क्या है? अपनी सरकार का पैरामीटर क्या है? क्या वो अपनी ही सरकार को प्याज जो इतना महंगा हुआ है उखाड़ फेंकने की हिम्मत करेंगे? देखिए, आज जिस प्रकार से वेबसाइट के जरिए अश्लीलता परोसी जा रही है, वेबसाइट के जरिए जिस तरह से पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए एक कमेटी बनी है सांसदों की, जिसमें अलग अलग पार्टियों के सांसद हैं और उसको जयराम रमेश जी हेड कर रहे हैं। हम लोगों को सरकार को कुछ सुझाव देना है कि बच्चों का जो एक्सेस है, चिल्ड्रंस एक्सेस टू पोर्नोग्राफिक साइट्स, इस पे कैसे रोक लगाई जाए, कैसे इसको रोका जाए कि उनसे वो इस बीमारी और इस परेशानी से बच सकें। तो इसलिए, और इसको लेके क्राइम भी बहुत होता है। जो भी अपराधी हैं, बच्चों के साथ अपराध करने वाले जो अपराधी हैं, उनका शोषण, यौन शोषण करने वाले जो अपराधी हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ऐसे अश्लीलता का प्रचार खुलेआम जो वेबसाइट के जरिए और तमाम यूट्यूब के चैनल्स के जरिए हो रहा है, उस पर कैसे रोक लगाई जाएगी, इसको लेके ये कमेटी बनी है। और एक पूरा अध्ययन करके, आपस में चर्चा करके, लोगों की राय लेके, एनजीओ ग्रुप को शामिल करके, सबको शामिल करके इस पर एक रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी। जो 14 मेंबर की कमेटी बनी है, क्या सरकार के द्वारा बनाई गई है या आप लोग खुद से ही इसमें एक 14? नहीं, ये माननीय सभापति जी के द्वारा, हमारे जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के, उनके द्वारा ये बनाई गई है और ये काम कर रही है इस पर। पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली हैदराबाद की गैंग रेप की घटना के बाद जो पुलिस ने किया है, वह बहुत ही बहादुरी का कार्य किया है, वह न्यायपूर्ण कार्य किया है और इससे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल को सुकून मिला है। कानून की दृष्टि से चाहे लोग इसकी जैसी भी व्याख्या करें, लेकिन मैं मानता हूं कि जो इस तरह के अपराधी होते हैं, कलंक होते हैं, जिनसे पूरा देश, धर्म, संस्कृति बदनाम होती है, उनके साथ, और जो आतंकवादी उनके साथ तो ऑन द स्पॉट हमारी पुलिस को, अर्धसैनिक बलों को और सेना को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। जिन घटनाओं में संदेह नजर आता है, उन घटनाओं को हमें आगे कोर्ट में ले जाना चाहिए। उसके ऊपर जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उसमें एविडेंस हैं, उसके आधार पर कानूनी जो प्रक्रिया है उसका रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन जो इस तरह के खूंखार, एक तरह के अपराधी हैं और जो चरित्रहीन हैं और जो आतंकवादी आदि घटनाएं करते हैं, उनके साथ तो ऑन द स्पॉट ऐसे ही न्याय होना चाहिए।